बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत साहिब। भाई और बहनों, आज का हमारा आध्यात्मिक विषय बहुत ही ज़्यादा गहन है, महत्वपूर्ण है। और इस आध्यात्मिक विषय को यहाँ का कोई धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस समय तक नहीं समझ पाएगा जब तक उनके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत नहीं होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की तो छोड़ दीजिए, स्वयं सतगुरु रामपाल जी का खुद का परिवार और उस परिवार के पीछे आंखों पर अज्ञानता की काली पट्टी बांधकर गांधारी की तरह भूमिका कर रही 90% संगत को भी संत रामपाल जी की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है कि संत रामपाल जी स्वयं धरती पर 8 सितंबर 1951 से प्रकट पूर्ण परमात्मा हैं या फिर किसी और परमात्मा के द्वारा भेजे गए उनके दास हैं। तो आज के विषय को थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं स्वयं भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से अरदास करूंगा, विनती करूंगा कि परमेश्वर आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि आपके द्वारा बख्शीश सद्बुद्धि के आधार से ये दास अपने भगत भाई बहनों को आपकी वर्तमान में वास्तविक उपस्थिति को सही तरीके से समझा सके और मेरे भाई बहन भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ सकें, गहनता से विचार कर सकें, तो परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम परमेश्वर की वंदना करेंगे। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, हिंदुओं का राम भगवान प्रभु, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहे गुरु, लीलाधर, जगत के जीवन दाता, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, आज का वीडियो जिन जिन पुण्यात्माओं ने ध्यान पूर्वक देख लिया और यदि इस वीडियो को समझ लिया तो निश्चित तौर पे आप जी को अपने गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति का ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। परमेश्वर की एक वाणी है, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। यानी जब वो परमात्मा साहिब रूप में सतलोक में बैठकर सभी ब्रह्मांडों का संचालन करता है और उसके बाद जब वो परमात्मा सतगुरु की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए, साधु की भूमिका करते हुए इस 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर हम जीव आत्माओं का सतलोक का ज्ञान देने के लिए आता है, तो कहते हैं सतगुरु की भूमिका भी वो परमात्मा खुद ही निभाता है। साहिब से सतगुरु भय, और उसके बाद एक साध की, एक संत की, एक भगत की भूमिका भी परमात्मा स्वयं ही निभाता है, क्योंकि परमात्मा भगत का रोल करके, भगत की भूमिका करके अपने भक्तों को ये समझाते हैं कि एक भगत का अपने गुरु जी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, एक भगत के अंदर क्या स्वभाव होना चाहिए, क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, सतगुरु के प्रति उस भगत की कैसी निष्ठा होनी चाहिए। ये भूमिका भी वो परमात्मा स्वयं ही निभाता है एक भगत की अपने भक्तों को समझाने के लिए। इसीलिए परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो।
और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से सब प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा स्वयं ही ये सारी लीला करता है, भगत बनने की, सतगुरु बनने की, और साहिब वो स्वयं है ही। तो भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब आज से लगभग 650 वर्ष पहले जब कलयुग की प्रथम पीढ़ी में काशी में आए थे, उस समय परमेश्वर ने अपने प्रिय भगत धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर लिखवाया था। और जब धर्मदास एक समय बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था कि परमात्मा आप कह रहे हो कि 650 साल बाद तो दुनिया का पूरा माहौल बिगड़ जाएगा, लोग इतने बेशर्म हो जाएंगे, शास्त्रों को मानेंगे नहीं, संतों का आदर सत्कार नहीं करेंगे, तो परमेश्वर उस समय आप कैसे लोगों को समझाओगे? हे परमात्मा, जब आज वर्तमान में इस प्रथम पीढ़ी में मैं आपकी बातों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाया, तो परमेश्वर 650 साल बाद तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। उस समय पिछली पीढ़ी में आप कैसे समझाओगे? क्योंकि धर्मदास जी को अपने वंशजों की चिंता हो गई थी कि परमात्मा मुझे तो पार कर देंगे, लेकिन मेरी पीढ़ियां कैसे पार होंगी, मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। तो परमेश्वर ने, कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को वास्तविक बात बताई थी। और क्या कहा था कि धर्मदास 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। 12वां पंथ जो कि गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा चलाया जाएगा, उस 12वें पंथ गरीबदासीय पंथ में धर्मदास आगे चलकर मैं कबीर ही जाऊंगा और सब पंथों को मिटा के अपना ज्ञान दे के मैं अपना यथार्थ 13वां सत्य कबीर पंथ चलाऊंगा। और फिर परमात्मा ने अपने एक सत्संग में बताया कि धर्मदास के विश्वास को दृढ़ करते हुए और आज वर्तमान में हम सभी आत्माओं को वास्तविकता से परिचित करवाने के लिए परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास मैं तुझे सच्ची बात बताता हूं। धर्मदास से परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ में आगे चलकर मैं स्वयं ही जाऊंगा। और फिर गुरुदेव ने उस सत्संग में कहा कि धर्मदास को तो परमात्मा ने वास्तविकता बता दी कि 12वें पंथ में मैं कबीर स्वयं ही जाऊंगा, मेरा कोई दास नहीं जाएगा, मेरा कोई अंश वंश नहीं जाएगा, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा, मैं किसी आत्मा को खड़ा नहीं करूंगा, बल्कि मैं कबीर स्वयं ही 12वें पंथ में जाऊंगा। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। और उसके बाद कहा था कि उस काल के आगे परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि 12वें पंथ में मेरा दास जाएगा, मेरा हंस जाएगा, ताकि काल को यह चिंता ना हो जाए कि यदि वो कबीर परमात्मा स्वयं आ गया तो मेरा तो सारा बाग ही उजाड़ देगा। तो उस 12वें पंथ में मैं आऊंगा स्वयं और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि ने पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। इसलिए काल के आगे परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मेरा हंस जाएगा, मेरा दास जाएगा, लेकिन धर्मदास जी को परमात्मा ने अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित करवा दिया कि धर्मदास उस 12वें पंथ में मैं स्वयं ही चलकर जाऊंगा। पुण्यात्माओं, आज का हमारा वीडियो इस 12वें पंथ में परमेश्वर के आने को लेके है, इसलिए आप विशेष तौर से इस वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। तो सुनिए सबसे पहले ये छोटा सा 2 मिनट का वीडियो
जिसमें परमात्मा धर्मदास को कह रहे हैं कि काल के आगे तो परमात्मा ने भेद रखा कि मेरा हंस जाएगा, लेकिन असल बात उन्होंने धर्मदास जी को बता दी कि धर्मदास 12वें पंथ में मैं स्वयं ही जाऊंगा। पहले सुनिए वीडियो, उसके बाद आपको पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा की भूमिका में से पेज नंबर 14 और 15 से भी आपको दिखाएंगे। सुनिए। तो उस 12वें पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। तो भाई और बहनों, आपने सुना कैसे परमात्मा ने 12वें पंथ में अपने आने के विषय में धर्मदास जी को सच्ची बात बता दी थी। और कबीर सागर में भी परमात्मा ने यही लिखवाया, अगर परमेश्वर को अपने किसी दास को भेजना होता आज वर्तमान में स्वयं ना आकर, तो परमात्मा कबीर सागर में कभी भी ये वाणी नहीं लिखवाते कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। अब आपको और ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए, दृढ़ करने के लिए कि 12वें पंथ में कबीर साहिब जी ने संत रामपाल जी के रूप में अपने किसी दास को भेजा है, प्रतिनिधि को भेजा है, या वो कबीर परमात्मा स्वयं ही चलकर संत रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर 1951 से आए हुए हैं। तो भाई और बहनों, आपके सामने ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है। यही पुस्तक जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी के कर कमलों के द्वारा लिखित है। इस पुस्तक की भूमिका में पेज नंबर 14 और 15 पे परमेश्वर ने असुर निकंदन रमैणी की एक वाणी को समझाते हुए ये क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में कौन आएगा, स्वयं कबीर परमात्मा आएंगे या कबीर परमात्मा अपने किसी दास को भेजेंगे। भाई और बहनों, जिन जिन मेरे भगत भाई बहनों ने इस कंसेप्ट को समझ लिया, और यह कंसेप्ट इतना गहरा है, इस कंसेप्ट को यहां का कोई वैज्ञानिक नहीं समझ सकता, यहां का कोई नेता नहीं समझ सकता, यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ सकते। इस कंसेप्ट को केवल वही विशेष आत्माएं समझ पाएंगी जो विशेष आत्माएं इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की युगों युगों से भक्ति करती आ रही है। तो देखिए परमात्मा ने क्या समझाया। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमैणी में कहा है, क्या कहा है? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सूम जगाईसी। संत गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा, लगभग 350 वर्ष पहले धरती पे प्रकट हुए थे, जिन्होंने ग्रंथ साहिब नाम से एक अनमोल सदग्रंथ साहिब की रचना की। वो गरीबदास जी क्या कह रहे हैं सतगुरु के विषय में, वर्तमान में उस कबीर परमात्मा के धरती पर प्रकट होने के विषय में, 12वें पंथ में आने के विषय में। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, कौन से सतगुरु दिल्ली मंडल में आएंगे, कौन से सतगुरु गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में आएंगे? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सूम जगाईसी। आगे उसका भावार्थ किया है। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे। पुराना रोहतक, जिला सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक जिला रोहतक था, दिल्ली मंडल में लगता था। यह किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासन काल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु, कौन सतगुरु? जो गरीबदास जी को मिले थे। कौन? कबीर परमेश्वर, बाकायदा नाम लिखा हुआ है। सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे, भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सत्य भक्ति कराएंगे। अब कैसे वो परमात्मा 12वें पंथ में आएंगे देखिएगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि, यानी गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुझे जो सतगुरु मिले थे सतलोक से आके जिंदा महात्मा के रूप में, वो कबीर परमात्मा, उस कबीर परमात्मा ने गरीबदास जी से क्या कहा था? परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं
गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। उस कबीर परमात्मा ने क्या कहा गरीबदास जी को कि 12वें पंथ में आगे चलकर मैं स्वयं ही आऊंगा, मैं कबीर स्वयं ही आऊंगा। मेरा कोई दास नहीं जाएगा, मेरा कोई भगत नहीं जाएगा, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा, मैं स्वयं आऊंगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी यानी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को न समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सत्यलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में कौन आएगा? मैं परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही चलकर आऊंगा। यानी गरीबदास जी महाराज जी ने भी अपने ग्रंथ में यही प्रमाण दिया है कि 12वें पंथ में आगे चलकर उस कबीर परमात्मा का कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा, कोई दास नहीं आएगा, वो कबीर परमात्मा स्वयं ही चलकर आएंगे। और धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने कबीर सागर में भी यही लिखवाया कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटा के एक ही पंथ चलावें। मैं परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर जन्म लेकर नहीं प्रकट होकर समझाऊंगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर मैं कबीर परमेश्वर स्वयं ही चलकर आऊंगा और प्रकट होकर 8 सितंबर 1951 को प्रकट होकर फिर गरीबदास जी के पंथ में प्रवेश करके स्वयं ही गरीबदास जी की वाणियों को समझाऊंगा। इसके अलावा भाइयों और बहनों, आपको 2 छोटे छोटे वीडियो सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग के दास सुनाना चाहेगा, क्योंकि सबसे पहले यह कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि 13वें पंथ को कौन चलाएगा। यानी 12वें पंथ में कबीर परमात्मा स्वयं ही आएंगे, ये आपने इन वाणियों से देख लिया, निष्कर्ष निकाल लिया। अब 12वें पंथ में आने के बाद में 13वें पंथ को कौन चलाएगा, 13वां वंश कौन होगा, तो उसके लिए आप जी सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक छोटा सा 2 मिनट का सत्संग का वीडियो सुनिए, जिसमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कह रहे हैं कि उस 13वें पंथ को चलाने वाला ये समझ लेना समर्थ सत्य कबीर ही होगा। कबीर जी का दास नहीं होगा, कबीर जी का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, कबीर जी के द्वारा भेजा गया कोई हंस नहीं होगा। कौन होगा? समर्थ सत्य कबीर, यानी वो कबीर परमात्मा स्वयं ही 13वें पंथ को चलाएगा। सुनिए। घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। अब आपको सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से जोर देते हुए हम जड़मती जीवों को समझाने के लिए परमात्मा खुलकर संकेत कर रहे हैं एक छोटे से 20 सेकंड के वीडियो के माध्यम से। और परमेश्वर कह रहे हैं कि बच्चों, वो 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो 13वां वंश, वो समर्थ सत्य कबीर 13वें पंथ को चलाने वाला जो आपके सामने बैठा है,
यानी परमेश्वर अपने लिए कह रहे हैं कि ये रामपाल दास स्वयं वो 13वां वंश है, वो कबीर परमात्मा है। और बच्चों तुम कब पहचानोगे, कब पहचानोगे? सुनिए परमेश्वर के मुख कमल से। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों आप कद पहचानोगे। भाई और बहनों, अब आगे का जो वीडियो है, इस वीडियो को आपने विशेष तौर से सुनना और देखना है। मुख्य जो कंसेप्ट है 12वें और 13वें पंथ का, उस कबीर परमेश्वर के स्वयं आने का, यह अब आपको समझाया जाएगा। और यह यदि आपने समझ लिया तो समझो आपने परमात्मा समझ लिया, आपने संत रामपाल जी भगवान की वर्तमान में वास्तविक स्थिति को समझ लिया। तो वाणियां आपने पढ़ी कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां भी आपने पढ़ी कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। यानी गरीबदास के 12वें पंथ में आगे चलकर मैं कबीर परमेश्वर स्वयं ही प्रकट होकर वाणियों को समझाऊंगा। अब हमारे बहुत सारे भगत भाई बहन जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं एक छोटा सा वीडियो देखकर, एक अन्य जो वाणी है उसको सुनकर। कौन सी वाणी है? कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, 5 सहस अरु 500 जब कलयुग बीत जाए। कि उस कबीर परमात्मा ने तो अपनी वाणी के अनुसार सन 1997 में धरती पे आना था। और संत रामपाल जी ने तो हमें अपनी पुस्तकों से दिखाया कि मुझ रामपाल दास को वो कबीर परमात्मा मार्च 1997 में आके मिले दिन के 10 बजे। तो भाई संत रामपाल जी परमात्मा नहीं हो सकते। ये संत रामपाल जी के खुद के परिवार और उस परिवार के पीछे अंधी होके चल रही 90% संगत के विचार हैं कि संत रामपाल जी परमात्मा नहीं हो सकते। संत रामपाल जी ने तो 8 सितंबर 1951 को इंद्रो माई की कोख से जन्म लिया है। और कबीर भगवान तो संत रामपाल जी को 1997 में आके मिले थे। और 1997 में संत रामपाल जी की आत्मा को सतलोक भेज दिया। और 1997 से संत रामपाल जी के रूप में उनके शरीर में कबीर परमात्मा स्वयं लीला कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये तर्क सही नहीं है। इस तर्क को समझाने के लिए अब आपको समझना पड़ेगा, उन वाणियों को आधार बनाना पड़ेगा जो 12वें पंथ में कबीर परमात्मा ने स्वयं आने के विषय में बोली है। और 1997 वाली वाणी का क्या रहस्य है वो भी सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आपको समझाएंगे। देखिए वाणी क्या है? 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। भाई और बहनों, 12वें पंथ की समाप्ति कब हुई? सबसे पहले हमने यह समझना है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो 12वां पंथ है वो कब समाप्त हुआ। क्योंकि कबीर परमात्मा ने तो 12वें पंथ में आना था। तो 12वें पंथ की समाप्ति हुई कब और कब वो कबीर परमात्मा 12वें पंथ में आया? भाई जब उन्होंने कहा है कि मैं 12वें पंथ में आऊंगा तो हमें यह भी तो मालूम होना चाहिए कि 12वें पंथ में कबीर परमात्मा जी कब आए, कौन से दिन आए। तो देखिए 12वें पंथ की समाप्ति, 12वें पंथ की समाप्ति 2 प्रकार से होती है। सबसे पहली 1994 में, क्योंकि 1993 में 12वें पंथ के अंतिम गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज ने सतगुरु रामपाल जी को लीलामय तरीके से सत्संग करने के आदेश दे दिए थे 1993 में। और 1994 में संत रामपाल जी को नाम दीक्षा देने का उन्होंने गुरु परंपरा के तहत आदेश दे दिया था। तो जिस दिन जो गुरु अपने शिष्य को आदेश दे देता है नामदान देने का और सत्संग करने का, उसी दिन से उस पहले वाले गुरु का उस पंथ से
किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रह जाता है। तो 12वें पंथ की सबसे पहली समाप्ति हम मान के चलते हैं 1993 और 1994 से, क्योंकि 1993 को हमारे दादा गुरुदेव ने संत रामपाल जी को सत्संग करने का आदेश दिया और 1994 में नाम दान करने का आदेश दिया। तो जब सत्संग ही संत रामपाल जी करेंगे, नामदान भी संत रामपाल जी देंगे, तो भैया राम देवानंद जी का क्या रोल रह गया? उनका कोई रोल नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं रही, वो समाप्त, यानी 12वां पंथ समाप्त। फिर भी यदि कुछ भाई बहन ये कहते हैं कि जब तक हमारे दादा गुरुदेव जी शरीर में हैं, जो कि 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं, जब तक वे शरीर में हैं तब तक 12वें पंथ को समाप्त नहीं माना जाएगा। तो भाई और बहनों, दादा गुरुदेव जी ने अपना शरीर कब छोड़ा? दादा गुरुदेव ने कब सतलोक गमन किया? दादा गुरुदेव ने सतलोक गमन किया 26 जनवरी 1997। दादा गुरुदेव ने सतलोक गमन किया 26 जनवरी 1997। इस दिन हमारे दादा गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी अपना शरीर छोड़ चुके थे। तो यानी जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो 12वां पंथ उसी दिन समाप्त हो गया। तो भाई और बहनों, दोनों ही तरीकों से 12वें पंथ की समाप्ति हो चुकी है। कौन से दोनों तरीके? एक बार फिर से वो डेट ध्यान में रखिए, ये डेट ध्यान में रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रथम 12वें पंथ की समाप्ति 1994, जिस दिन संत रामपाल जी को सत्संग और नामदान करने का आदेश प्राप्त हो गया था। यानी स्वामी राम देवानंद जी ने, जो कि हमारे दादा गुरुदेव थे, उन्होंने सारा कार्यभार, सारी जिम्मेदारी संत रामपाल जी को सौंप दी और खुद रिटायरमेंट हो गए संत पदवी से। उसके बाद में सारी जिम्मेदारी संत रामपाल जी की। तो सन 1994 से जिस दिन संत रामपाल जी ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली, उसी दिन से 12वां पंथ समाप्त और 13वें पंथ की शुरुआत हो चुकी थी। और दूसरे लोग मानते हैं कि जब तक दादा गुरुदेव शरीर में है तब तक 12वें पंथ की समाप्ति नहीं है। तो दादा गुरुदेव ने शरीर छोड़ा 26 जनवरी 1997। पुण्यात्माओं, ये जो डेट है दोनों, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना। ये डेट हमारा सहयोग करेंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान की वास्तविक स्थिति को समझने में। तो लास्ट डेट हमारे दादा गुरुदेव के शरीर त्यागने की 26 जनवरी 1997। और कुछ समय पहले आपने जो वीडियो सुना जिसमें संत रामपाल जी कह रहे हैं, गहरी नजर गीता या आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ बता रहे हैं पेज नंबर 538 पर कि मार्च 1997 में दिन के 10 बजे मुझे कबीर परमात्मा आकर मिले। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। कब मिले? मार्च 1997 में। एक बार आप ये वीडियो फिर से सुन लीजिए ताकि आपको डेट का ध्यान पड़ जाए कि मार्च 1997 में मिले थे या कब मिले थे। सुनिए। मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को
दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। तो वीडियो सुनने के बाद आपको ये कन्फर्म हो गया होगा कि संत रामपाल जी के अनुसार उनको कबीर परमात्मा मार्च 1997 में दिन के 10 बजे सतलोक से आकर मिले। अब हम चलते हैं हमारे मुख्य पॉइंट पर, जो समझने की बात है, जो पूरा मामला हल कर देगा। कौन सी वाणी? 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिला के एक पंथ चलावें। तो भाई और बहनों, अब हमने समझना यह है कि कबीर परमात्मा 12वें पंथ में कौन से दिन आए, कौन से दिन वो 12वें पंथ में वो प्रकट हुए, जो उन्होंने गरीबदास जी की वाणी में भी कहा है कि 12वें पंथ में आगे चल के मैं कबीर परमेश्वर स्वयं ही प्रकट होऊंगा, गरीबदास जी की वाणियों को समझाऊंगा। कबीर सागर में लिखा है कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो भाई और बहनों, 12वें पंथ की तो समाप्ति या तो 1994 में या फिर 1997 में हो चुकी है। और कबीर परमात्मा कब मिल रहे हैं? मार्च 1997 में, यानी 12वें पंथ की समाप्ति हो चुकी है 26 जनवरी 1997 को। ध्यान से देखना, 26 जनवरी 1997 को दादा गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया था, यानी 12वें पंथ के वे अंतिम गुरु थे। जैसे ही हमारे दादा गुरुदेव ने 26 जनवरी 1997 को अपना शरीर छोड़ा, उसी समय 12वें पंथ की पूर्णतया समाप्ति हो चुकी थी, पूर्णतया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे कबीर परमात्मा मिले मार्च 1997 में। कब मिले? मार्च 1997 में। पुण्यात्माओं, ध्यान से समझना इन बातों को। दादा गुरुदेव ने शरीर छोड़ा 1997 को, यानी 12वां पंथ समाप्त हो गया जनवरी 1997 को, और वो कबीर परमात्मा धरती पे आ रहा है मार्च 1997 में, यानी दादा गुरुदेव के शरीर छोड़ने के 1.5 महीने बाद, यानी 12वें पंथ की समाप्ति के 1.5 महीने बाद में वो कबीर परमात्मा धरती पे आ रहा है। जबकि वो तो कह रहे हैं कि मैं तो 12वें पंथ में आऊंगा, लेकिन 12वां पंथ तो जनवरी 1997 में समाप्त हो गया, और भगवान आ रहे हैं मार्च 1997 में, यानी 12वें पंथ के समाप्त होने के 1.5 महीने बाद मार्च में वो कबीर परमात्मा आ रहे हैं। तो फिर ये तो वाणी फेल हो गई परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा तो कह रहे हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मैं 12वें पंथ में आऊंगा, मैं 12वें पंथ में आऊंगा। अरे तो 12वां पंथ तो जनवरी 1997 को समाप्त हो गया, जब दादा गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ा। जनवरी में तो पंथ ही समाप्त हो गया, जनवरी में तो 12वां पंथ ही समाप्त हो गया, और भगवान जनवरी के 1.5 महीने बाद मार्च में आ रहे हैं 1997 में। तो वाणी कैसे फेल हो सकती है? क्या परमात्मा भूल गए थे? क्या परमात्मा भुलक्कड़ है? ये कंसेप्ट पुण्यात्माओं ध्यान से समझ लेना। इस कंसेप्ट को समझना 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात भी नहीं है। खुद संत रामपाल जी के 90% भगत और उनका कलयुगी परिवार भी नहीं समझ पा रहा, जिस कारण से आज भी वो उनका जन्मदिन मना रहे हैं, भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, परमात्मा को मानुष मान रहे हैं, गुरुदेव को। तो क्या कहा परमात्मा ने? अनेकों जगह लिखवाया कि 12वें पंथ में हम ही चलावें। तो 12वां पंथ आपने देख लिया, 12वां पंथ समाप्त हो गया जनवरी 1997 को, और भगवान आ रहे हैं मार्च 1997 में। जबकि भगवान ने तो 12वें पंथ में आना था, फिर भगवान तो 12वें पंथ की समाप्ति के 1.5 महीने बाद मार्च में आ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना कि मुझे कबीर परमात्मा मार्च 1997 में आके मिले। तो गुरुदेव भी तो झूठ नहीं बोल रहे। क्या डेट बताई गुरुदेव ने? मार्च 1997।
और आदरणीय रामानंद जी ने 12वें पंथ के अंतिम गुरु ने अपना शरीर छोड़ा जनवरी 1997 में। तो भगवान तो 12वें पंथ की समाप्ति के 1.5 महीने बाद मार्च में आ रहा है और वाणी में लिखवा दिया कि मैं तो 12वें पंथ में आऊंगा। तो भाई वाणी फैल तो नहीं हो गई? नहीं, वाणी फैल नहीं हो सकती परमात्मा की, ये अमर वाणी है। फैल हो गए वो लोग जो इन वाणियों को समझ नहीं पाए। अब देखिए कैसे वो कबीर परमात्मा 12वें पंथ में ही आया था, लेकिन नादान उसे समझ नहीं पाए और समझ नहीं पा रहे। कैसे? ध्यान से समझिए पुण्यात्माओं। परमेश्वर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावे। अब कब वो परमात्मा, कैसे वो परमात्मा 12वें पंथ में आया? 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन धरती पे संत रामपाल जी के रूप में पहले तो परमात्मा जी जो है वो प्रकट हुए। 8 सितंबर 1951 को परमात्मा प्रकट हुए और उसके बाद वही कबीर परमात्मा जो संत रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर को प्रकट हुए, फिर अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, मैं कबीर परमेश्वर 12वें पंथ में स्वयं ही प्रकट होऊंगा। कैसे प्रकट हुए? यही संत रामपाल जी, यही कबीर परमात्मा लीला करते हुए 38 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के इन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश किया। संत रामपाल जी ने अपनी वाणी के अनुसार, कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ में हम ही चलावें। तो यदि हम कबीर भगवान डाडी मूछ वाले को मानते हैं तो डाडी मूछ वाला तो भैया मार्च 1997 में आया था और 12वां पंथ समाप्त हो गया जनवरी 1997 में। वो डाडी मूछ वाले भगवान तो जिनके विषय में संत रामपाल जी कह रहे हैं कि मुझे कबीर परमात्मा आके मिले, तो वो परमात्मा तो 12वें पंथ की समाप्ति के 1.5 महीने बाद मार्च के महीने में आ रहे हैं। तो फिर कौन सा परमात्मा था जो 12वें पंथ में आया अपनी वाणी के अनुसार? क्योंकि वाणी तो फैल नहीं हो सकती। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान 8 सितंबर 1951 को प्रकट होके और फिर 17 फरवरी 1988 को इन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया और 12वें पंथ में उनसे लीलामय तरीके से नाम दीक्षा लेके प्रकट हुए। जैसे 650 साल पहले यही कबीर परमात्मा इन्होंने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए, भगत बनकर, शिष्य बनकर एक अच्छे भगत की भूमिका निभाने के लिए। ये सारा का सारा कंसेप्ट है पुण्यात्माओं, ये सारा का सारा खेल है इस कबीर परमात्मा को समझने का। तो 12वें पंथ में जो आया है वही तो कबीर परमात्मा होगा। तो वो परमात्मा जिसके विषय में संत रामपाल जी बता रहे हैं वो तो 12वें पंथ की समाप्ति के 2 महीने बाद मार्च के महीने में आ रहा है। उसके मार्च के महीने में आने से 1.5 महीने पहले तो 12वां पंथ ही समाप्त हो चुका था, तो वो तो आया नहीं 12वें पंथ में। लेकिन वो परमात्मा कैसे संत रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होके फिर 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में प्रवेश कर गए और 12वें पंथ में प्रवेश करके 1994 से 1993 से उन्हीं गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को समझा रहे हैं। 1993 से लेके 1997 तक संत रामपाल जी ने ना कोई गीता पढ़ाई, ना कोई वेद पढ़ाई, ना कोई बाइबल पढ़ाई, ना कोई कुरान पढ़ाई। 1993 से जब से वो सत्संग करने लगे 12वें पंथ में आके, उन्होंने कौन से ग्रंथ को समझाया? सिर्फ गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को ही समझाया उन्होंने, और किसी ग्रंथ को नहीं छेड़ा, किसी ग्रंथ को नहीं खोला। क्यों? क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। क्या भविष्यवाणी हो चुकी थी? उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कबीर परमेश्वर ही स्वयं चलकर आऊंगा,
तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को, यानी जो ग्रंथ साहिब है जिसका पाठ किया जाता है, गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। इस वाणी के अनुसार परमात्मा ने और किसी शास्त्र को हाथ नहीं लगाया। 12वें पंथ में प्रकट होकर उन्होंने गरीबदास जी की वाणियों का ही खुलासा किया। तो असली कबीर परमात्मा धरती पे कौन है? जिसको अनजाने में संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार और उस परिवार के पीछे अंधी होके चल रही 90% संगत भगवान मानती है। दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, कबीर जी की फोटो को, इस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। तो भाई ये दाढ़ी मूछ वाला तो 1997 में आके मिला संत रामपाल जी को, और मिला उला भी कुछ नहीं। संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है। इस भगवान को आके और कौन सा भगवान मिलेगा? अरे हमारे गुरुदेव भगवान की एक ही खासियत है, जिस खासियत के चलते दुनिया के सारे नकली संत उनसे भय खाते हैं, उनसे डरते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने के नाम पर। और वो क्या खासियत है? संत रामपाल जी जो भी बात बोलते हैं उसके 10 एविडेंस देते हैं, उसके प्रमाण देते हैं। तो यदि संत रामपाल जी कह रहे हैं कि मार्च 1997 में मुझे कबीर परमात्मा दिन के 10 बजे मिले, तो इसका कोई प्रमाण है इसका कोई प्रमाण? उस समय तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, उस समय कोई भगत भी तो नहीं था आसपास में। सतगुरु रामपाल जी वो प्रमाण देने के लिए किसी भगत को अपने पास में भी तो रख सकते थे, ताकि ये भगत मेरा जो है गवाह बन जाए कि देखो मुझे दिन के 10 बजे मार्च 1997 में कबीर जी आके मिले जिंदे महात्मा के रूप में। लेकिन कहीं कोई प्रमाण आपको देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बात संत रामपाल जी ने कही है कि मुझे कबीर परमात्मा मार्च 1997 में आके मिले, ये बात केवल उन्होंने उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए कही है, जो वाणी उन्होंने 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाई थी। क्या? कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, और 5500 ये कलयुग 1997 में बीतता है। कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कि वो महापुरुष, वो परमात्मा उस समय जग का उद्धार करने के लिए आएगा। केवल इस वाणी को सत्य साबित करने के लिए संत रामपाल जी ने उस पुस्तक में ऐसा लिखा है, जबकि संत रामपाल जी तो स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। उनके रहते सहते और दूसरा कौन सा कबीर परमात्मा आएगा? और दूसरी बात, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यह साबित करना था कि 12वें पंथ में जिसको तुम कबीर मानते हो, इस फोटो को, काल्पनिक फोटो को, ये नहीं आया, बल्कि स्वयं असली कबीर परमात्मा, रियल कबीर परमात्मा साहेब ये है सतलोक में अपने वास्तविक रूप में, इस रूप में बैठा हुआ ये परमात्मा। उस 12वें पंथ में कि 12वें पंथ में हम ही चलावे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें, ये है वो कबीर परमात्मा जिनकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, जो कभी झूठ नहीं कह सकता, ना बोल सकता। तो परमेश्वर ने उस वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ में आगे चलकर मैं कबीर परमेश्वर स्वयं ही प्रकट होकर संत गरीबदास जी के द्वारा प्रकट की गई वाणियों को समझाऊंगा। तो भाई 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में लीलामय तरीके से अपना मुंह बोला गुरु बना के रामदेवानंद जी को और संत गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब को कौन पढ़ा रहा है? उन वाणियों का खुलासा किसने किया? सन 1993 से संत रामपाल जी ने। तो ये है वो असली कबीर परमात्मा। पुण्यात्माओं, ये है वो कंसेप्ट। पुण्यात्माओं, जानबूझ के इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये कंसेप्ट आप और हमारे लिए छोड़ दिए। क्या पता रामदेवानंद जी की, जो कि आप और हमारी तरह एक जीव थे, वो एक भगत थे, क्या पता उनकी मृत्यु कौन से दिन होनी थी, लेकिन परमात्मा ने जानबूझ के जनवरी 1997 तक उनको जीवित रखा, ताकि आने वाले समय में मेरी पुण्यात्माएं मुझे पहचान लेंगी। अगर हमारे दादा गुरुदेव की मृत्यु, उनका शरीर यदि 2 महीने बाद में छूटता,
तो पुण्यात्माओं, हम लोग कभी भी नहीं समझ पाते कि असल में कबीर कौन है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 1.5 महीने पहले यानी 26 जनवरी 1997 को उनका शरीर छुड़वाया और उसके बाद कहा कि मार्च 1997 में मुझे कबीर परमात्मा मिले। क्योंकि संत रामपाल जी खुद को भगवान नहीं कहेंगे, खुद को परमात्मा नहीं कहेंगे, वो किसी दूसरे को भगवान बताकर ही अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। अपने से अन्य किसी को परमात्मा बता के ज्ञान प्रचार करते हैं, अन्यथा उनके ज्ञान को कोई नहीं समझे। सुनिए छोटा सा सत्संग। परमात्मा आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं, तुम जिस क्रिया को कर रहे हैं फाइनल नहीं है। इस क्रिया के, इस कर्म के साथ साथ आपने एक अवश्य कार्य भुला रखा है, परमात्मा की भक्ति का। आप पे आवे हैं, आप पे भगवान की में, आप पे परमात्मा है और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। इसलिए परमात्मा अपने आप को छुपाकर ये ज्ञान प्रचार करता है और भगवान किसी और को बताता है। इसलिए परमात्मा ने दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को आधार बनाया। स्वयं ये परमात्मा होते हुए इन्होंने एक दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को आधार बनाया कि ये है कबीर परमात्मा, ताकि लोग मेरे ज्ञान को समझें। अगर ये खुद कह दें कि मैं हूं कबीर तो कोई इनके सत्संग भी नहीं सुनता। इसके अलावा भाई और बहनों, एक और वाणी है परमात्मा की, परमात्मा को समझने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या वाणी है? काल ने कबीर परमात्मा से कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। और 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई। काल ने क्या कहा था कबीर परमात्मा से? जब कबीर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में उसको मिले थे तपस्या पर, तो काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और उन 12 पंथ में जो नाम लेगा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख में आन समोई, अर्थात काल के ही जाल में रह जाएंगे, वो पार नहीं हो पाएंगे। 12 पंथों तक जो नाम लेगा, तो 12वां पंथ किसका? गरीबदास जी का। 12वां पंथ किसका? पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, तभी ये परमात्मा समझ में आएगा। 12 पंथ ये गरीबदास जी का पंथ है। और काल ने क्या कहा था कि इन 12 पंथों में जो नाम लेगा, 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुंह में रहेगा। यानी 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में भी यदि कोई नाम दीक्षा लेगा तो वो सतनाम और सारनाम से वंचित रह जाएगा, वो पार नहीं हो पाएगा। ये उनका वचन, नियम, परमात्मा के साथ उसका एग्रीमेंट। अब पुण्यात्माओं विचार करो, 12 पंथ में जो नाम लेगा, यानी 12वें पंथ में भी जो नाम दीक्षा लेगा, वो भी काल के जाल में। तो पुण्यात्माओं 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने कौन से पंथ में नाम लिया? इस 12वें पंथ में। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने 17 फरवरी 1988 को गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए लीलामय रूप से आदरणीय राम देवानंद जी से नाम दीक्षा ली। कब? 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ के संचालक से, 12वें पंथ के अंतिम गुरु से, आदरणीय राम देवानंद जी से। तो संत रामपाल जी कौन से पंथ से नाम दीक्षित हैं? 12वें पंथ से। और 12वें पंथ के बारे में काल क्या कह रहा है कि 12 पंथ नाम जो ले ही वो तो मेरे मुख में आन समोई। तो इस हिसाब से यदि हम संत रामपाल जी को एक आम व्यक्ति मान के चलें, आम मानुष मान के चलें, आप और हमारे जैसा जीव मान के चलें कि उनका तो 8 सितंबर को जो है जन्म हुआ है, जैसा कि उनका परिवार मानता है, परिवार के पीछे लगी हुई मूर्ख संगत मानती है, तो इस हिसाब से तो पुण्यात्माओं संत रामपाल जी ने 12वें पंथ में नाम लिया। 1988 में 12वें पंथ में नाम लिया।
तो इस हिसाब से तो संत रामपाल जी भी काल के मुंह में है, क्योंकि जो व्यक्ति 12वें पंथ में नाम लेगा वो तो काल के मुंह में रहेगा। तो संत रामपाल जी ने भी 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में नाम लिया, तो क्या संत रामपाल जी भी काल के मुंह में? क्योंकि वाणी तो फैल नहीं हो सकती। पुण्यात्माओं, यदि कोई प्राणी, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मानुष, आप और हमारी तरह 2 कोटि का जीव, उनके विषय में कहा गया है कि 12वें पंथ में नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई। लेकिन ये तो स्वयं परमात्मा है, भगवान है, इसलिए इनके ऊपर ये वाणी लागू नहीं होती। तो ये भी एक पॉइंट है समझने का कि संत रामपाल जी कोई मानुष नहीं है और 8 सितंबर 1951 से ही धरती पे प्रकट हैं। अगर संत रामपाल जी 1997 में उनके परिवार के अनुसार भगवान बने हैं, जब से उनको कबीर परमात्मा आके मिले, तो भाई उन्होंने नाम दीक्षा तो 1988 में ले रखी है और 12वें पंथ में ले रखी है, तो वो तो काल के मुंह में जाएंगे संत रामपाल जी। तो अब संत रामपाल जी खुद ही अगर काल के मुंह में जाएंगे तो हमें कहां से पार कर देंगे। लेकिन पुण्यात्माओं, जिन आत्माओं को यह बात समझ में आ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, ये कोई आम मानुष नहीं है, 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होके फिर 17 फरवरी 1988 को अपनी वाणी के अनुसार, अपनी वाणी को सत्य साबित करने के लिए कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें, परमेश्वर ने लीला करी, मुंह बोला सतगुरु बनाने की, आप और हमारे को भगत बनकर भगत के लक्षण समझाने की, भगत के गुण समझाने की। तो ये लीलामय तरीके से पूज्य गुरुदेव भगवान ने 12वें पंथ में अपनी वाणी के अनुसार जो है वो प्रवेश किया। तो ये असली कबीर है संत रामपाल जी। तीसरी बात जो समझने की है, एक और वाणी है परमात्मा की, और वाणी क्या है? वाणी है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। क्या है वाणी? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। ये प्राणी शब्द याद रखना पुण्यात्माओं, में लाल पेन से इसीलिए लिख रहा हूं ये। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार, समझे ना सार, और क्या रहे? रहे अज्ञानी। क्या कह रही है वाणी? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। यानी जो व्यक्ति अपने गुरु से वेद और शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी उनके सार को नहीं समझ पाएगा, और वो क्या रहेगा? अज्ञानी रहेगा, मूर्ख रहेगा। तो भाई और बहनों, आज हम सबको पता है संत रामपाल जी पूरी दुनिया को वेद पढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया को गीता जी पढ़ा रहे हैं, हर धर्म ग्रंथ का हर शास्त्र वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये क्या, संत रामपाल जी ने 1988 में जिस आदरणीय राम देवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, जिनको अपना मुंह बोला गुरु बनाया, भाई वो तो अनपढ़ थे, अनपढ़ अंगूठा टेक थे। उन्होंने ना कभी हिंदी पढ़ी, ना कभी अंग्रेजी पढ़ी, ना कभी फारसी पढ़ी, ना कभी वो स्कूल गए, ना ही राम देवानंद जी ने कभी गीता पढ़ी, ना वेद पढ़े, ना बाइबल पढ़ी। कोई भी जो है वो ग्रंथ उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। और वाणी क्या कह रही है? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। तो संत रामपाल जी ने कौन से दिन अपने अनपढ़ गुरु से वेद पढ़े, गीता पढ़े? राम देवानंद जी तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो कभी अपने भक्तों को या संत रामपाल जी को ना तो गीता पढ़ाई, ना वेद पढ़ाई, ना बाइबल पढ़ाई, ना गरीबदास जी का जो है वो ग्रंथ पढ़ाया। तो भाई वाणी के अनुसार तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी माना जाएगा। फिर संत रामपाल जी को यह ज्ञान कहां से हो गया? संत रामपाल जी ने तो अपने अनपढ़ गुरु से कभी वेद पढ़े ही नहीं, गीता कभी पढ़ी नहीं। फिर संत रामपाल जी को कैसे ज्ञान हो गया? आज पूरे विश्व को पढ़ा रहे हैं वो, बड़े बड़े संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता, जिन्होंने वेद लिखे, गीता जी लिखी, 18 पुराण लिखे। जो गलतियां उन्होंने लिखने में कर दी वो भी संत रामपाल जी ठीक कर रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी के गुरु तो अनपढ़ है।
लेकिन वाणी क्या कह रही है पुण्यात्माओं? वाणी पे ध्यान दीजिए, जो लाल पेन से मैंने लिखा है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। प्राणी यानी आप और हमारे जैसा जीव, 2 कोटि का जीव, मां के गर्भ से जन्म लेने वाला जीव, प्राणी। अगर कोई प्राणी, अगर कोई सामान्य जीव, अगर कोई मानुष, यदि कोई इस 21 ब्रह्मांड में जन्म लेके पैदा हुआ कोई व्यक्ति यदि बिना गुरु के इन शास्त्रों को पढ़ेगा, जैसे ये नकली पंडित, नकली गुरु, नकली शंकराचार्य, ये आज तक शास्त्रों को नहीं समझ पाए, शास्त्रों के सार को नहीं समझ पाए, तो ये वाणी कह रही है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति, मां के गर्भ से जन्म लेके पैदा हुआ व्यक्ति, 21 ब्रह्मांड का जन्म और मृत्यु वाला प्राणी, यदि बिना गुरु के वेद और शास्त्र पढ़ेगा तो वो सार को नहीं समझ पाएगा, भगवान पे लागू नहीं है। वाणी ये नहीं कह रही कि वो परमात्मा, वो कबीर साहिब, संत रामपाल जी का रूप बना के एक आम व्यक्ति की लीला करते हुए यदि किसी अनपढ़ व्यक्ति के शिष्य कहलाएंगे तो वो वेद शास्त्र नहीं समझ पाएंगे। नहीं, परमात्मा पे लागू नहीं है। परमात्मा को आवश्यकता नहीं है किसी गुरु से वेद पढ़ने की। हम संत रामपाल जी को जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु वो होता है जो पूरे जगत को ज्ञान दे। और यदि कोई संत रामपाल जी को मानुष मानता है और ये मानता है कि संत रामपाल जी के गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज हैं, तो वो महामूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि जगत गुरु उसको कहते हैं जो पूरे जगत को ज्ञान देता है। अरे संत रामपाल जी फिर जगत गुरु कहां से हो गए? यदि आप लोगों के अनुसार उन्होंने किसी और से ज्ञान लेके फिर आगे ज्ञान देना शुरू किया, तो ऐसा व्यक्ति जगत गुरु नहीं हो सकता जो किसी और से ज्ञान लेके फिर ज्ञान का प्रचार करे। जगत गुरु उसको कहते हैं जो पूरे विश्व को ज्ञान दे, जिसके समान ज्ञान किसी को ना हो, जिसके समान ज्ञानी और कोई ना हो। हम सुबह सुबह नित्य नियम में अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करते हुए अथ ब्रह्मवेदी में क्या पढ़ते हैं? ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम महाज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत दुग्भंजनम। यानी हमारे गुरुदेव के समान कोई महाध्यानी नहीं, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं और कोई महाज्ञानी नहीं। तो भाइयों और बहनों, वाणी के अनुसार यदि कोई प्राणी, यदि कोई मनुष्य, कोई आम व्यक्ति यदि बिना गुरु के या फिर किसी अनपढ़ गुरु के यदि वेद पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, तो वो सार को नहीं समझ पाएगा। और जब भूमिका एक व्यक्ति की खुद परमात्मा ही कर रहा है, भगत बनने की भूमिका खुद परमात्मा ही कर रहा है, तो उसका गुरु चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा तो सर्वज्ञ होता है। उसको किसी गुरु से वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो गुरुओं को वेद पढ़ाता है, पूरी दुनिया को वेद पढ़ाता है। तो इस वाणी के अनुसार भाई और बहनों, जो व्यक्ति संत रामपाल जी को आम व्यक्ति मानते हैं वो तो फेल हो जाएंगे, चक्कर में पड़ जाएंगे। और जो बुद्धिमान आत्माएं होंगी वो विचार करेंगी कि हमारे दादा गुरुदेव अनपढ़, अक्षर ज्ञान नहीं, हमारे दादा गुरुदेव ने कभी वेद नहीं पढ़े, कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कभी गीता जी नहीं पढ़ी, और हमारे गुरुदेव ने मात्र 6 वर्षों में अनपढ़ गुरु की संगति करके और पूरी दुनिया को वेद पढ़ा दिए, सभी धर्मों के धर्मशास्त्र पढ़ा दिए। और यहां ही नहीं, एक छोटा सा सत्संग सुनिए गुरुदेव भगवान का, जिसमें पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि कहीं आपको यह गलतफहमी हो कि भाई रामपाल को केवल हिंदू धर्म के ग्रंथों का ज्ञान है। नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं पूरे विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब का ज्ञान मुझ रामपाल दास को है, सबका ज्ञान। यानी पूरे विश्व में 206 से अधिक देश हैं, 206 से अधिक देश, हर देश की न्यारी न्यारी भाषा, अलग अलग भाषा, और हर देश का एक अपना इतिहास है, हर देश का एक अपना धर्म है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, यानी पूरे विश्व की भाषाओं का ज्ञान, पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। तो भाई ये कौन है फिर? आम व्यक्ति है क्या? सामान्य व्यक्ति है क्या? ये स्वयं कबीर परमात्मा है। और कबीर परमात्मा पूरे विश्व की तो छोड़िए, देवी देवताओं से लेके पाताल लोक के प्राणियों तक की, समुद्र के प्राणियों तक की भी, जीव जंतु पशु पक्षी चारों खानियों के प्राणियों की परमात्मा भाषा जानता है। परमात्मा कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। सुनिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं आप और हमें ये विश्वास दिलाने के लिए
कि धरती पे हमारे पूज्य गुरुदेव के रूप में कोई सामान्य व्यक्ति, कोई सामान्य जीव नहीं है, कोई मानुष नहीं है। स्वयं कबीर परमात्मा 8 सितंबर से प्रकट है और उनका जन्मदिन मनाकर, उनका अवतरण दिवस मनाकर हम उनको गालियां ना दे, क्योंकि जन्म उसका होता है जो मां से जन्म लेता है, जीव। और अपने गुरु को जीव कहना, अपने गुरु को मानुष कहना, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझ माजियो था। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, अब हमारे को किसी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। इतने सारे, तो भाई और बहनों, अब हमारे को किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए इतने सारे प्रमाण देखने के बाद। और जब हमें यह कन्फर्म हो जाएगा कि धरती पर 8 सितंबर 1951 से पूर्ण परमात्मा के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं प्रकट है, पुण्यात्माओं, यही हमारा विश्वास, यही हमारी दृढ़ता हमें सतलोक का रास्ता दिखाएगी। अन्यथा अपने गुरुदेव को मानुष समझने वाला और गुरुदेव भगवान के रहते सहते किसी और को भगवान मानकर पूजने वाला, जैसा कि 90% संगत और संत रामपाल जी का खुद का परिवार संत रामपाल जी के रहते सहते जून के महीने में इस दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को भगवान मानकर कबीर प्रकट दिवस मनाकर अपने भी कर्म फोड़ रहा है, संगत के भी कर्म फोड़वा रहा है। ये लोग लाख जन्म भी सतलोक का रास्ता नहीं देख पाएंगे यदि वर्तमान में ये लोग अपने गुरुदेव भगवान को भगवान ना मान के किसी और को भगवान मानकर पूजते पूजते ये मौका चूक गए। तो एक सत्संग सुनिए परमात्मा का 4 मिनट का, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि जो व्यक्ति इस समय धरती पे रहते सहते अपने गुरुदेव के रहते सहते उनको भगवान ना मानकर यदि किसी और को भगवान मानेंगे, वो व्यक्ति लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते। और गुरुदेव ने कहा इस सत्संग में कि पुण्यात्माओं, जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे ये शरीर छोड़कर, तो मुझदास के रूप में तुम्हें कबीर परमात्मा मिलेगा। और उस समय तुम्हारे जो भी आचार विचार और व्यवहार मुझदास के प्रति होंगे वो परमात्मा के प्रति समझे जाएंगे। अतः तुम त्रिकुटी पे धोखा ना खा जाओ भगवान को पहचानने में। इसलिए यहां पे सतगुरु के रहते सहते सतगुरु को भगवान मानकर तुमने ये रिहर्सल करनी है कि मैं किसी और भगवान को नहीं जानता, ना मानता, ना पहचानता। मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे कबीर, मेरे अल्लाह, मेरे स्वामी सतगुरु रामपाल जी हैं। क्योंकि संत रामपाल जी वर्तमान में भी भगवान हैं और त्रिकुटी में भी वो ही रहेंगे। ये तो उन भक्तों को परमात्मा सचेत करने के लिए जो ज्ञान में कमजोर हैं, जो वर्तमान में अपने गुरुदेव को भगवान नहीं मान पा रहे, उनको परमात्मा समझाते हुए कहते हैं कि नालायकों, त्रिकुटी पे वो कबीर परमात्मा मुझ रामपाल दास के रूप में मिलेगा, जबकि संत रामपाल जी तो धरती पे भी स्वयं परमात्मा है। तो भाई और बहनों, फिर गुरुदेव ने उस सत्संग में आगे बताया कि जैसा व्यवहार तुम इस धरती पर अपने गुरुदेव के साथ में करोगे, वो व्यवहार वैसा का वैसा परमात्मा के प्रति माना जाएगा। तो भाई और बहनों, ऐसा धोखा हम क्यों खाएं? हमने तो अपने गुरुदेव को भगवान मानते हुए उन्हीं को भोग लगाना है, क्योंकि जब हम गुरु को भोग लगाएंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो परमात्मा को ही माना जाएगा, तो किसी और को परमात्मा मान के उसको भोग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम अपने गुरुदेव के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो भगवान के साथ में माना जाएगा। तो हम सत्सेवक जो अपने गुरुदेव का 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाने जा रहे हैं, तो भाई वो तो भगवान का ही प्रकट दिवस हो गया ना, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो तुम अपने गुरु के साथ करोगे समझो तुम भगवान के साथ कर रहे हो। तो हम अपने गुरु का प्रकट दिवस मनाएंगे तो भगवान का माना जाएगा।
हम अपने गुरु को भोग लगाएंगे तो भगवान को भोग माना जाएगा। तो गलतियां कौन कर रहा है, सतसेवक या सतगुरु रामपाल जी भगवान का काल प्रेरित परिवार और उस परिवार के पीछे लगी हुई 90% अंध संगत। तो सुनिए, एक परमात्मा का सत्संग समझदार की आंखें खोल देगा। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब जैसे आप यहां गुरुजी के प्रति जैसा व्यवहार, जैसा विचार और जैसी श्रद्धा आपकी है, ये आपकी यहां रिहर्सल कराई जाती है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवतम बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। आप परमात्मा ने यह सिद्ध करना हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो, रात में सौपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे आपको सौपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहां वहां तो सामने स्पष्ट नजर आओगी, तो वहां आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहां गुरुजी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र चित्र देखे हैं उनके, तो वहां जाकर आप किसको प्रणाम करोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो लाए। यानी हमने इतना दृढ़ होना है इस मार्ग पर सफल होने के लिए। वो जो दास के रूप में होगा वो भगवान ही होगा वहां पर। अब परमात्मा ये भी देखते हैं कि जैसे 120 वर्ष भगवान रह कर चले गए यहाँ पर, और इस दास के स्थान पर अगर वो आज होते तो आप तो पहचान तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब भी ना पहचाना, क्योंकि जो लाहे का काम करें, एक लंगोटी ही बांध, धोती ही बांध के फटे पुराने कपड़ा में घूमे फिरे, सारा काम करें, तो हमने सोचे जन साधारण आम आदमी है। तो इसलिए परमात्मा वो एक विधान बताएंगे और इसलिए दास को भेजा के भगवान को पहचानवा दे, आपको पहचान करा दे। और कैसे मिलेगा ये नियम बताओ। तो जैसे उस समय भगवान होते इस दास के स्थान पर, आप जैसा व्यवहार करते तो भगवान ये सब आपके अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहां बुक में लिखे जा रहे। परमात्मा वाले स्थान के पास आपकी एक अलग से पैड है, आपकी बही है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, एक फैक्स वहां जाता है। तो उस समय फिर आपका जैसा स्वभाव आप वहां प्रयोग करोगे त्रिकुटी पे, जैसा आप यहां कर रहे हो एडिट होगा। फिर वहां से अगर गलती कर दी तो आपको फिर भी वापस पटक दिया जाएगा, वहां से भी आपको फेल होकर वापस निराशा हाथ लगेगी। यहाँ अलग बात है कि किया हुआ कर्म यहाँ ऊपर के ब्रह्मांडों में आप देवता बने रहोगे हजारों लाखों युगों तक, और फिर वहां आपकी पूरी पूंजी भक्ति नाश करा कर ये वापस पटक देगा धरती पे। तो इससे बचने के लिए जो पहले हम मार खा गए, हमने धोखे खाए, उससे बचने के लिए अब ये फावल पॉइंट बताए जाते हैं। इसमें दृढ़ रहना बच्चों, बार बार यही आपको बताया जाता है। तो भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं 8 सितंबर का दिन बहुत नजदीक आ रहा है। पिछले कई वर्षों की तरह काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चक्कर में पड़कर आप अपने धर्म और अपने कर्म को मत बिगाड़िए। धरती पे परमात्मा अपने गुरुदेव भगवान के रूप में स्वयं प्रकट है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये असंख्य जन्मों के बाद में बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है। अब की बार अपने गुरुदेव भगवान को पहचानने में देरी ना करो, वरना असंख्य जन्मों तक भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।